अरविंद जी, अभी आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की, क्या बात हुई वहाँ पे? मेरी एलजी साहब से बहुत अच्छी मुलाकात हुई। वो अभी सऊदी अरेबिया से लौटे हैं और लोकपाल बिल के बारे में हम लोगों ने चर्चा की और उनके सामने द्वंद्व है। एक तरफ संविधान है और एक तरफ गृह मंत्रालय का ऑर्डर है। हमारे हिसाब से गृह मंत्रालय का जो ऑर्डर है वो गैर संवैधानिक है। गृह मंत्रालय का ऑर्डर गलत है। ये मैंने एलजी साहब को बताया कि मैंने संविधान की कसम खाई है। जब मैंने ओथ ली थी मुख्यमंत्री की, मैंने गृह मंत्रालय के ऑर्डर की कसम नहीं खाई थी। तो हम संविधान की पूरी रक्षा करेंगे। अगर कोई गैर संवैधानिक ऑर्डर है तो हमारी तो आत्मा नहीं मानती कि हम उसको फॉलो करें। और दूसरी चीज़, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये कहती है कि हर बिल हमें वहाँ भेजना है और उनकी अप्रूवल लेनी है, तो ये तो दिल्ली असेंबली का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो दिल्ली असेंबली और दिल्ली के लोगों की स्वायत्तता की लड़ाई बन जाती है ये। और तीसरी चीज़ ये कि अगर इन्होंने ही लोकपाल बिल पास करना था, सेंट्रल गवर्नमेंट से तो 3 साल हो गए लड़ते लड़ते, ये तो पास करने वाले नहीं थे। अब ये कहते हैं हमारे पास भेजो मंजूरी के लिए, तो ऑब्वियसली मंजूरी नहीं देंगे, बैठ जाएंगे। जैसे गुरुद्वारे का बिल है, 7 साल से होम मिनिस्ट्री में पेंडिंग पड़ा है, जो कि दिल्ली सरकार ने भेजा था, तो अभी तक तो उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया। केंद्र गृह मंत्रालय बैठ जाएंगे, वो 4 साल बैठ जाएंगे इस बिल को लेके। और जो पिछली सरकार थी, पिछली सरकार में शीला दीक्षित जी के टाइम में ढेरों ऐसे मनी बिल हैं जो केंद्र सरकार में नहीं भेजे गए, तो अभी ये अचानक क्यों? लेकिन एलजी साहब ने मुझे बताया कि वो लॉ मिनिस्ट्री की राय मांगेंगे, केंद्रीय लॉ मिनिस्ट्री की, और जो लॉ मिनिस्ट्री उनको राय देगी वो उसके हिसाब से चलेंगे। तो उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनकी मजबूरियां मैं समझ सकता हूं, लेकिन हमारी सरकार ने संविधान को अपहोल्ड करने की और दिल्ली के लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने की कसम खाई है, और उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो उसके लिए उसके बाद हम लोगों की बात हुई। मैंने उनसे कहा कि वक्फ बोर्ड और उर्दू टीचर्स की अपॉइंटमेंट को लेके कि वक्फ बोर्ड को हम लोग रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड में हम ईमानदार लोगों को लाना चाहते हैं, और वक्फ बोर्ड की कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि एनक्रोच कर ली गई हैं, यहाँ तक कि सरकारों ने एनक्रोच की हुई हैं। हम चाहते हैं कि वो वक्फ बोर्ड को वापस मिले, ताकि उसकी जो वो है कमाई है वक्फ बोर्ड की, वो मुसलमानों के हित में और विकास में इस्तेमाल की जा सके। और उर्दू टीचर्स की ढेर सारी वैकेंसीज़ पूरे दिल्ली के अंदर हैं, उन वैकेंसीज़ को भी भरना है। इन दोनों चीज़ों पे उन्होंने सहमति दिखाई। सिखों के लिए जो SIT बननी है उस पर भी उन्होंने अपनी सहमति दी। बीजेपी सपोर्ट की बात कर रही है। तो अब ये उनका बीजेपी कांग्रेस को सोचना है, वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं सपोर्ट करते हैं। हमारी लड़ाई तो जारी रहेगी। और इंडिपेंडेंट MLA जो है उसके बारे में चर्चा नहीं हो पाई। बीजेपी कह रहा है कि वो बिल को जो है रीड करना चाहते हैं, अगर वो करेंगे तो हम समर्थन करेंगे। वो कह रहे हैं बिल की कॉपी नहीं दे रही सरकार। दे देंगे, वो तो उनका राइट है, वो तो देंगे ही। एक बार जब प्रेजेंट होगा उसके बाद 2 दिन की टाइम मिलेगा। इस्तीफे की बात आप जो कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि नहीं पास होगा, कुछ अड़ंगा आ रहा है इन सब चीजों में, जो शक लग रहा है कि आपको? देखो जी, मैं तो कभी सोचता नहीं इस बारे में। हमारी तो अंत तक लड़ाई है। जब तक ये बिल पास नहीं हो जाता, जब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं हो जाता, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अरविंद जी, आज जिस तरह की बातचीत हुई है